दोस्तों, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट्स को देखें तो 2700 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। 4000 से ज़्यादा सिविलियंस क्रॉस फायर में मारे गए और 5000 से ज़्यादा नक्सलाइट एनकाउंटर में मारे गए। एक आम नागरिक को बाहर से ये लड़ाई बड़ी सिंपल सी दिखती है, माओवादी, नक्सलाइट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ें ज़मीन के बहुत भीतर हैं। ये है इंडिया का मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी थ्रेट, जिसमें आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आज इंडिया ने ये अचीव कर लिया है कि उसकी 50% टोटल पावर कैपेसिटी अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है। ये कैपेसिटी एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को नहीं दिखाती, लेकिन आज भी 70% पावर जनरेशन उन पावर प्लांटों से आता है जो कोयले से चलते हैं, और यही वो कोयला है जो छत्तीसगढ़ के जंगलों को धीरे धीरे खाए जा रहा है। हसदेव आनंद फॉरेस्ट, जिसे छत्तीसगढ़ के लंग्स कहा जाता है, 650 स्क्वायर मील्स में फैला हुआ ये इंडिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट माना जाता है। आज़ादी के पहले से ये ट्राइबल्स और एलिफेंट्स का घर रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसकी ज़मीन के नीचे 5 बिलियन मैट्रिक टन का कोयले का भंडार है, और इस कोयले के भंडार से ही शुरू होती है सत्ता, उद्योगपति और ट्राइबल्स की लड़ाई। इसकी कीमत चुकाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ट्राइबल्स। अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ हमेशा बीजेपी को लिंक करके बीजेपी पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अगर अब छत्तीसगढ़ का सबसे कंट्रोवर्शियल माइनिंग प्रोजेक्ट देखें तो इसका अप्रूवल कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही दिया था। Forest and Climate Change recommended against diverting the forest land for mining, but the then Environment Minister Jairam Ramesh, again from the Congress Party, overruled the decision of the Forest Panel and cleared the proposals. छत्तीसगढ़ में सरकार चेंज होने से इस चीज़ में कोई चेंज नहीं आया। अप्रूवल्स मिलते गए और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस में भी मिलते गए। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया। अगर आप ये बात इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में रखते हैं, गवर्नमेंट जंगलों में पहुंची है तो वहाँ स्कूल खुले हैं, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हैं और वहाँ पे रोड बना है, लेकिन क्या ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेसिक जो नीड्स हैं वो वहाँ तक पहुँचाना? लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ है जो लोगों से छिपाया जाता है। सैटेलाइट का डाटा दिखाता है कि 218 हेक्टर्स में जो माइनिंग चल रही थी 2013 में, वो अब 2389 हेक्टर्स में फैल चुकी है, जिसका मतलब है 73% माइनिंग जोन डेंस जंगल को साफ करके बनाया गया है। दोस्तों, आदिवासी कम्युनिटीज़ का जो 90% इनकम का सोर्स है वो इसी जंगल से आता है। इनका एग्जिस्टेंस ही इसी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने एक लीगल शील्ड तो दिया कि हम आपको लैंड टाइटल्स देंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। 9 लाख ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों ने ज़मीन क्लेम की, लेकिन इसमें से लगभग 4 लाख लोगों की ये क्लेम या तो पेंडिंग है या उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो विलेज काउंसिल्स हैं या फिर ग्राम सभा हैं, उनको एक वीटो पावर दी गई थी कि अगर आपके एरिया में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उसके लिए सबसे पहले ग्राम अप्रूवल से भी कंसेंट लेना होगा। अब इंडस्ट्री और पॉलिटिशियंस का एक ऐसा नेक्सस है जिसने इस पूरी ग्राम सभा को ही बाईपास कर दिया। अगर आप कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की माने तो गांव वाले बताते हैं कि उनका कंसेंट लेके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाए गए, जो लोग मर चुके हैं उनके साइन दिखाए गए, और इस तरह माइनिंग एक्टिविटी बिना उनके कंसेंट के चालू कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ट्राइबल कम्युनिटी इस माइनिंग के ऊपर प्रोटेस्ट करती हैं तो क्या गारंटी है कि इनको नक्सलाइट नहीं बताया जाएगा? क्या गारंटी है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2024 में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चालू किया। 30 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त, जिसमें 500 से ज़्यादा नक्सल्स मारे जा चुके हैं और 2700 से ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि नक्सलिज्म को पूरी तरह खत्म करके इन जंगलों को बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनसे जोड़ा जाएगा जैसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ट्राइबल्स की जो ज़मीन है उस पर माइनिंग चालू की जाती है और उनका कंसेंट भी नहीं लिया जाता है, तो इन ट्राइबल्स की आवाज़ उठाने वाला कौन बचता है? आखिर एक ट्राइबल को हथियार उठा के मिलता ही क्या है? आखिर वो हथियार उठाता ही क्यों है?
अगर वो सच में इस बात की लड़ाई कर रहा था कि जो पावरफुल उद्योगपति हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ एक नेक्सस बना के उसकी ज़मीन पर इलीगल माइनिंग करते हैं, तो अब उसकी आवाज़ कौन सुनेगा। जो ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चालू हुआ था 2024 में, इसमें लगभग 2000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय किया गया। अब ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि इतनी हैवी फोर्स वहाँ की माइनिंग एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी गई थी या फिर वहाँ के नक्सल्स को ख़त्म करने के लिए।